ज़रा सोचिए, आप एक दिन सुबह उठे और दुनिया बिल्कुल अलग हो, जैसे कुछ पलट गया हो। एक घर जिसमें पहले खुशियों का मेला था, हंसी मजाक और प्यार से भरा था, और फिर एक पल में सब कुछ बिखर गया। ये कहानी है रेखा और आर्यन की, एक माँ और बेटे जिन्होंने सपने तो बहुत देखे थे, लेकिन एक अजीब सी उलझन में सब कुछ खो गया। क्या ये उलझनें कभी सुलझेंगी या फिर उनका रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा? आर्यन एक खुशमिजाज लड़का जो हर वक्त अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में रहता था, पर आजकल वो अक्सर अपने कमरे में चुपचाप बैठता था। एक अजीब सी घबराहट उसके चेहरे पर रहती थी। सब मेरे खिलाफ है, वो मुझे देख रहे हैं हर जगह। रेखा अपने बेटे आर्यन को देखते हुए हैरान थी, जो कभी जोश और उमंग से भरा रहता था। आज वो इतना खामोश और अलग क्यों लगने लगा? उसकी माँ के दिल में बार बार ये सवाल चुभता था। फिर एक दिन सब्र का दामन छोड़कर रेखा ने हिम्मत जुटाई और धीरे से आर्यन के पास जाकर कहा, बेटा, तुम इतने बदल कैसे गए? क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? बेटा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? क्या बात है, मुझसे शेयर करो। आर्यन ने थोड़ी घबराहट और गुस्से से कहा, वो सब मुझे देख रहे हैं, मुझे ताकते रहते हैं, मेरे बारे में बातें करते हैं। तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम्हें दिखता क्यों नहीं? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी अनजाने डर से लड़ रहा हो, एक डर जो सिर्फ उसे ही नजर आ रहा था। डॉक्टर ने रेखा से कहा, रेखा जी, आर्यन को स्किज़ोफ्रेनिया का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के लिए सच्चाई और कल्पना के बीच में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। हेलुसिनेशंस यानी ऐसी चीज़ें देखना, सुनना या महसूस करना जो असल में नहीं होती, और डिल्यूशंस, झूठी धारणाएं, इसका हिस्सा होती हैं। ये बीमारी आर्यन को एक ऐसी दुनिया में खींच रही है जो सिर्फ उसके दिमाग में है, पर उसके लिए वो बिल्कुल हकीकत जैसी है। डॉक्टर्स के वर्ड ने रेखा को हिला दिया, लेकिन अब समझ आ रहा था कि आर्यन की दुनिया अलग क्यों लग रही है। हेलुसिनेशंस मतलब ऐसी आवाज़ें सुनना या चीज़ें देखना जो असल में नहीं होती, और डिल्यूशंस जिसमें व्यक्ति को लगता है सब उसके खिलाफ है या कुछ गलत हो रहा है। आर्यन की दुनिया अब एक कांस्टेंट लड़ाई थी। वो आवाज़ें सुनता था जो उसे कहती थी कि सब उसके पीछे हैं। वो खुद से बातें करता जबकि उसके आसपास कोई होता ही नहीं था। इस बीमारी के और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे सोच में उलझन होना, अजीब थॉट्स आना और अपनों से ही दूरी बनाना। माँ, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा? ये सब कब खत्म होगा? कब वापस सब पहले जैसा होगा? रेखा ने आर्यन से कहा, बेटा, मैं यही हूँ, हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ। हम इस अंधेरे से मिलकर लड़ेंगे। तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। हम ये जंग जीत कर ही रहेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज पॉसिबल है। दवाई और थेरेपी के साथ आर्यन धीरे धीरे अपनी दुनिया से बाहर निकल रहा था। रेखा का प्यार और समर्थन उसका सबसे बड़ा सहारा था। अगर आप या कोई अपना इस बीमारी से गुजर रहा है तो जल्दी मदद लेना ज़रूरी है। हम सब इस सफ़र में साथ हैं और सही इलाज से ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया एक मुश्किल सफ़र है, लेकिन सही समय पर मदद और प्यार से इस अंधेरे में रोशनी आ सकती है। अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे, पहला कदम है मदद लेना। चलिए जानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में 5 कॉमन मिथ्स और उनके फैक्ट्स
बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। नंबर 1, स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब है एक इंसान के 2 अलग अलग पर्सनालिटी होना। बट स्किज़ोफ्रेनिया का स्प्लिट पर्सनालिटी से कोई लेना देना नहीं है। इस बीमारी में इंसान के सोचने और समझने का तरीका बदल जाता है, लेकिन कोई 2 अलग अलग इंसान नहीं होते। नंबर 2, स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोग हमेशा वायलेंट या ख़तरनाक होते हैं। अक्सर लोग ये गलत सोचते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोग हमेशा वायलेंट होते हैं, लेकिन हकीकत में ये बात सच से काफ़ी दूर है। ज़्यादातर ऐसे लोग जो इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं खुद दूसरों की बुराई का शिकार बन जाते हैं, जबकि वो किसी के लिए खतरा नहीं होते। असल में इन्हें समझ, प्यार और सुरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि डर और दूरी की। नंबर 3, स्किज़ोफ्रेनिया का कारण बुरा बचपन या ख़राब परवरिश होती है। बट फैक्ट तो ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया का कोई संबंध बच्चे की परवरिश से नहीं होता। ये बीमारी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है जो जीन्स और दिमाग की केमिकल इम्बैलेंस के कारण होती है। नंबर 4, स्किज़ोफ्रेनिया का कोई इलाज नहीं होता, जबकि रियलिटी तो ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज हो सकता है। दवाई और थेरेपी के ज़रिए से बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। नंबर 5, स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोग कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। ऐसा नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया वाले लोग भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सही इलाज, सपोर्ट और थेरेपी के साथ वो काम कर सकते हैं, रिश्तों को निभा सकते हैं और एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जी सकते हैं। इन मिथ्स को दूर करना ज़रूरी है ताकि हम इस बीमारी को समझकर लोगों की मदद कर सकें और उन्हें संवेदना दे सकें। स्किज़ोफ्रेनिया को हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ सही स्टेप्स और सपोर्ट के साथ इसे मैनेज करना मुमकिन है। अगर आपको या किसी अपने को स्किज़ोफ्रेनिया हो तो ये टिप्स काम आ सकते हैं। नंबर 1, प्रोफेशनल हेल्प लेना। स्किज़ोफ्रेनिया के लिए डॉक्टर की मदद लेना सबसे पहला और ज़रूरी कदम है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल दवाई और थेरेपी के ज़रिए सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। नंबर 2, रेगुलर ट्रीटमेंट फॉलो करना। दवाई लेना और थेरेपी का रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लोग बेहतर महसूस करने पर दवा छोड़ देते हैं, लेकिन ये बीमारी को और बढ़ा सकता है। दवा और थेरेपी को रेगुलर रखें। नंबर 3, फैमिली सपोर्ट। परिवार और दोस्तों का इमोशनल सपोर्ट स्किज़ोफ्रेनिया से लड़ने में बहुत मददगार होता है। परिवार को समझना होगा कि ये एक बीमारी है और व्यक्ति को प्यार और पेशेंस की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे वेज़ हैं जिसके हेल्प से आप डील कर सकते हो इससे, जैसे कि स्ट्रेस को कम करना, हेल्दी रूटीन्स बनाइए, ओपनली कम्युनिकेट करिए। अगर ये सिम्टम्स वापस आने लगे, जैसे कि हैलुसिनेशंस या फिर डिल्यूशंस, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अर्ली इंटरवेंशन से सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ये स्टेप्स स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। सबसे ज़रूरी है कि सपोर्ट और पेशेंस के साथ इस बीमारी का सामना किया जाए ताकि व्यक्ति अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सके। थैंक यू।